जय श्री कृष्ण दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अथाह प्रेम कहानी के अंश सुनाना चाहते हैं। यह प्रेम कहानी वास्तव में दिव्य और प्रेरणादायक है। राधा कृष्ण प्रेम कहानी के कुछ अंश। बाल लीलाएं। वृंदावन में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं राधा रानी के साथ बहुत ही मनमोहक थीं। उनकी शरारतें, माखन चोरी और बांसुरी की मधुर धुनें आज भी लोगों के दिलों को छू जाती हैं। रास लीला। राधा कृष्ण की रास लीला उनके दिव्य प्रेम का प्रतीक है। ये एक ऐसा नृत्य था जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता था। वृंदावन की कुंज गलियों में जहाँ यमुना की लहरें मंद मंद बहती थीं और कदम्ब के वृक्षों की शीतल छाया में राधा कृष्ण की अमर प्रेम कहानी गूंजती थी। यह केवल दो प्रेमियों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह दिव्य प्रेम का एक महाकाव्य था जो आत्मा के अनंत मिलन और विरह के गहरे रहस्य को उजागर करता था। कृष्ण बांसुरी की मधुर तान से गोपियों के हृदय को मोह लेने वाले केवल एक साधारण ग्वाले नहीं थे, बल्कि वे स्वयं परमात्मा के अवतार थे। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी और उनकी मुस्कान में सृष्टि का सार छिपा था। राधा उनकी दिव्य प्रेमिका, प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। उनकी आत्मा कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी और उनकी हर सांस कृष्ण के नाम का जाप करती थी। उनकी प्रेम कहानी रासलीला के दिव्य नृत्य से शुरू हुई। पूर्णिमा की रात में जब चांदनी यमुना के जल पर नृत्य करती थी, कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे और गोपियां उनके चारों ओर घूमती थीं। यह नृत्य केवल शारीरिक गतिविधि नहीं थी, बल्कि ये आत्मा का परमात्मा से मिलन था। राधा कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देती थी। लेकिन ये दिव्य प्रेम केवल आनंद और मिलन तक सीमित नहीं था। कृष्ण को अपने दैवीय कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। राधा कृष्ण के विरह में व्याकुल हो गई। उनकी आत्मा कृष्ण के लिए तड़प रही थी और उनकी आंखें हमेशा कृष्ण के लौटने की राह देखती थीं। राधा का विरह केवल एक व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, बल्कि यह दिव्य प्रेम की गहराई को मापने का एक माध्यम था। उन्होंने अपने विरह को तपस्या बना लिया। वे हर पल कृष्ण का ध्यान करती थीं, उनकी लीलाओं का स्मरण करती थीं और उनकी भक्ति में डूबी रहती थीं। उनका प्रेम विरह की अग्नि में तपकर और भी उज्जवल हो गया। कृष्ण मथुरा में रहते हुए भी राधा के प्रेम को महसूस करते थे। उनका हृदय भी राधा के विरह में व्याकुल था, लेकिन वो जानते थे कि राधा का तप उनके मिलन को और भी मधुर बनाएगा। उन्होंने उद्धव को राधा के पास भेजा ताकि वो राधा को उनके प्रेम का संदेश दे सकें। उद्धव ने राधा को ज्ञान और योग का उपदेश दिया, लेकिन राधा ने कहा, उद्धव, मुझे ज्ञान और योग की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए। मेरा प्रेम कृष्ण के लिए इतना गहरा है कि मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। राधा का प्रेम इतना शुद्ध और निस्वार्थ था कि वो किसी भी सांसारिक सुख या ज्ञान की कामना नहीं करती थी। उन्हें केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए था और वो उनके प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई थी। कृष्ण ने राधा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक और लीला रची। उन्होंने राधा को संदेश भेजा कि वे कभी नहीं लौटेंगे। राधा ने इस संदेश को सुनकर अपने प्रेम को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण, आप चाहे लौटें या न लौटें, मेरा प्रेम आपके लिए हमेशा रहेगा। मेरा प्रेम इतना गहरा है कि ये कभी कम नहीं होगा। राधा का प्रेम इतना अटल था कि वो किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को नहीं छोड़ सकती थी। उनका प्रेम कृष्ण के लिए एक अटूट बंधन था जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। कई वर्षों बाद कृष्ण ने राधा को मथुरा बुलाया। राधा कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो गई। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और उनके विरह की अग्नि मिलन के अमृत में बदल गई। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, तुम्हारा विरह मेरे प्रेम की गहराई को दर्शाता है। तुमने अपने तप से उस दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। राधा ने उत्तर दिया, कृष्ण, आपका प्रेम ही मेरा जीवन है। आपके विरह ने मुझे उस सत्य का ज्ञान कराया है जो संसार के सभी सुखों से बढ़कर है। उनका मिलन केवल दो प्रेमियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। यह मिलन दिव्य प्रेम का प्रतीक था जो विरह की अग्नि में तपकर और भी उज्जवल हो गया था। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि विरह में भी प्रकट होता है। विरह प्रेम की गहराई को मापने का एक पैमाना है और तपस्या का एक रूप भी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य और समर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि परमात्मा से प्रेम कैसे किया जाता है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि विरह में भी प्रेम को कैसे जीवित रखा जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हमें परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाता है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है और हमें परमात्मा से मिलने के लिए अपने अहंकार को त्यागना होगा। यह प्रेम हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। वृंदावन की गलियों में आज भी राधा कृष्ण के प्रेम की गूंज सुनाई देती है। यह प्रेम हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता और यह हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहता है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए।
और हमें अपने जीवन को परमात्मा के प्रेम में समर्पित करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्रेम में समर्पण और त्याग कितना आवश्यक है। राधा ने अपने प्रेम के लिए अपने सभी सुखों का त्याग किया। कृष्ण ने भी अपने प्रेम के लिए अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम था जो त्याग और समर्पण से परिपूर्ण था। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हमें सिखाता है कि प्रेम में धैर्य और विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। राधा ने कृष्ण की वापसी का धैर्य पूर्वक इंतजार किया। कृष्ण ने भी राधा के प्रेम पर विश्वास रखा। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम था जो धैर्य और विश्वास से परिपूर्ण था। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्रेम में क्षमा और करुणा कितनी आवश्यक है। राधा ने कृष्ण के सभी अपराधों को क्षमा किया। कृष्ण ने भी राधा के सभी दुखों को दूर किया। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम था जो क्षमा और करुणा से परिपूर्ण था। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हमें सिखाता है कि प्रेम में समानता और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। राधा और कृष्ण एक दूसरे को समान मानते थे। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम था जो समानता और सम्मान से परिपूर्ण था। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्रेम में स्वतंत्रता और मुक्ति कितनी आवश्यक है। राधा और कृष्ण एक दूसरे को स्वतंत्र मानते थे। वे एक दूसरे को मुक्ति देते थे। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम था जो स्वतंत्रता और मुक्ति से परिपूर्ण था। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हमें सिखाता है कि प्रेम में आनंद और उत्सव कितना महत्वपूर्ण है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंदित होते थे। वे एक दूसरे के साथ उत्सव मनाते थे। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम था जो आनंद और उत्सव से परिपूर्ण था। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्रेम में शांति और सद्भाव कितना महत्वपूर्ण है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव में रहते थे। वे एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव स्थापित करते थे। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम था जो शांति और सद्भाव से परिपूर्ण था। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हमें सिखाता है कि प्रेम में समर्पण और त्याग, धैर्य और विश्वास, क्षमा और करुणा, समानता और सम्मान, स्वतंत्रता और मुक्ति, आनंद और उत्सव, शांति और सद्भाव कितना महत्वपूर्ण है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए और हमें अपने जीवन को परमात्मा के प्रेम में समर्पित करना चाहिए। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। राधे कृष्ण। आज भी कृष्ण के नाम के पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधे कृष्ण जो उनके अमर प्रेम का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और ये हमें भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।